Assalamualaikum students. As you all know बेटा हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन कर रहे थे आपकी इंग्लिश ग्रामर में से। आज हम बेटा लास्ट 2 पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किए थे 19 एंड 20 इनकी ट्रांसलेशन करेंगे और पैराग्राफ्स को यहाँ पे फिर स्टॉप करेंगे बेटा। इसके बाद हम आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे और उन लेसन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट 3 आप लेसन्स कर चुके हैं तो हम लेसन नंबर 4 से आगे उसे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा पैराग्राफ नंबर 19 है। दिस इज पेज नंबर 143। पेज नंबर 143। पेज नंबर 143 निकालिएगा बेटा। इस पे है पैराग्राफ नंबर 19, पेज नंबर 143। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा, इसको प्लीज मार्क भी कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। कई दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में ये आ चुका है ये पैराग्राफ। लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर is an old and historical city। ठीक है बेटा, लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। लाहौर इज एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। ये दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है। ठीक है बेटा, इट इज situated इसकी जगह बेटा आप लोकेटेड भी कह सकते हैं, वाक़ होना। इट इज सिचुएटेड और इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। प्रॉपर नाउन है बेटा, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो बेटा ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इट इज द provincial capital of Punjab। It is the provincial capital of Punjab। इस शहर में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। There are many तारीखी buildings There are many historical buildings in this city। बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। बादशाही मस्जिद is
one of the biggest masjids of अच्छा बेटा, मस्जिद को मस्जिद ही लिख देंगे, इसे मॉस्क नहीं लिखेंगे। बाज़ लोगों ने ऐसे भी ट्रांसलेट इसे किया हुआ है, लेकिन मस्जिद को बेटा क्योंकि हमारा एक अपना वर्ड है, हम इसे मस्जिद ही प्रोनाउंस करना इसे बेहतर है, और मस्जिद ही हम इसे लिखेंगे। शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। द टॉम्ब ऑफ, एक और वर्ड बेटा हमने किया था टॉम्ब की जगह मौजोलियम भी आप कह सकते हैं, या द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल लाइज, लाइज का मतलब ही बेटा वाक़े होना, लाइज नियर टू, lies near to शाही मस्जिद। lies near to शाही मस्जिद। इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वुर दिया था। इकबाल gave us the idea of पाकिस्तान। आप इसे कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं। इकबाल gave us the idea of पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। बेटा रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं करारदाद पाकिस्तान को, द रेजोल्यूशन करारदाद, द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान was approved हो सकता है बेटा, या पास्ट हो सकता है। चलिए हम इजी वर्ड लेते हैं, पास्ट इन लाहौर। यहाँ पे बेटा इसे वॉज ऑल्सो पास करते, ही में मंजूर की गई थी, वॉज ऑल्सो। ठीक है बेटा, द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज ऑल्सो पास्ड इन लाहौर। करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। मीनारे पाकिस्तान को बेटा मीनारे पाकिस्तान ही लिखेंगे। मीनारे पाकिस्तान was built in अच्छा बेटा ये एक वर्ड देखिएगा, कमेमोरेशन। मीनारे पाकिस्तान वाज बिल्ट इन कमेमोरेशन। कमेमोरेशन का मतलब बेटा की याद में, किसी चीज की याद में।
commemoration. Minar-e-Pakistan was built in commemoration of that resolution. Minar-e-Pakistan was built in commemoration of that resolution. मीनार-ए-पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। ठीक है बेटा, इट वॉज बिल्ट इन It was built in Iqbal Park. Again बेटा प्रॉपर नाउन है तो इसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। It was built in इकबाल पार्क। ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। बिल्ड का मतलब तामीर करना होता है। तो ये बेटा पैराग्राफ नंबर 19 था जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 20 करते हैं बेटा। पैराग्राफ 9 एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि खासा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 20। इसको बेटा हम रेज कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 20 बेटा, जी बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। अलादीन lived in Beijing a city of China। ठीक है बेटा, अलादीन बीजिंग में रहता था जो चीन का एक शहर है, या अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था। दोनों का सिमिलर सेंटेंसेस हैं बिल्कुल। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। His father was a tailor। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। His father was a tailor। वो बहुत मेहनती शख्स था। He was a very, तो बेटा हार्ड वर्किंग एक बड़ा आम सा वर्ड है, हम कोई और वर्ड इसके लिए यूज करना चाहते हैं इधर। ये देखिए इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मेहनती को कहा जाता है बेटा। तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, his father was a very industrious man। उसका वालिद एक बहुत मेहनती शख्स था। His father was a very industrious man।
अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो बेटा अलादीन was yet a minor, अलादीन अभी छोटा ही था। अलादीन was yet a minor when his father died। ठीक है बेटा, अलादीन was yet a minor when his father died। अलादीन अभी छोटा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन और इसकी वालिदा ने बहुत अफलास की जिंदगी गुजारी। अलादीन एंड his mother lived a life of poverty। Poverty means बेटा गुर्बत या अफलास। अलादीन and his mother lived a life of poverty। उन्होंने बहुत गुर्बत या अफलास की जिंदगी गुजारी। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन was very sluggish। Aladdin was very sluggish। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। He used to play। He used to आपको पता है बेटा, पास्ट में किसी की आदत के इजहार के लिए used to इस्तेमाल किया जाता है। He used to play, वो खेला करता था या उसे आदत थी खेलने की। He used to play in the streets। in the streets गलियों में। for the whole day। for the whole day तमाम दिन। for the whole day and did nothing। और कोई काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। and did nothing। अलबत्ता वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। although अगरचे या अलबत्ता बेटा, he was physically strong मजबूत। although he was physically strong and powerful। ठीक है बेटा, although he was physically strong and powerful। एक बार बेटा इसको हम जरा रिपीट कर लेंगे। फर्स्ट लाइन से बेटा, अलादीन चीन के शहर बीजिंग में रहता था।
अलादीन लिव्ड इन बीजिंग, अ सिटी ऑफ चाइना। इसका वालिद दर्जी का काम करता था। हिज फादर वाज अ टेलर। वो बहुत मेहनती शख्स था। ही वाज अ वेरी इंडस्ट्रियस मैन। अलादीन अभी छोटा ही था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलादीन वाज येट अ माइनर व्हेन हिज फादर डाइड। अलादीन और इसकी वालिदा ने बहुत अफलास की जिंदगी गुजारी। अलादीन एंड हिज मदर lived a life of poverty। ठीक है बेटा। अलादीन बहुत काहिल था। अलादीन was very sluggish। वो तमाम दिन गलियों में खेलता और कोई काम नहीं करता था। He used to play in the streets for the whole day and did nothing। और कुछ नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। Although he was physically strong and powerful। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर मजबूत और ताकतवर था। Although he was physically जिस्मानी तौर पर strong, मजबूत and powerful और ताकतवर। तो ये बेटा पैराग्राफ नंबर 20 तक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं ट्रांसलेशन के। इसको यहाँ पे बेटा हम स्टॉप करेंगे। 20 पैराग्राफ्स मींस आउट ऑफ 40 हम हाफ पैराग्राफ्स कर चुके हैं। इसे यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और आप ग्रामर में से आपको याद होगा हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की भी 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। ठीक है बेटा। पेयर ऑफ वर्ड्स हम बाद में करेंगे किसी वक्त। अब हम बेटा आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे और कल इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 4 उसका स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल के लेसन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।